हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपनी अपनी जगह पे ठीक होंगे। हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग में अभी तक देख लिया ट्राई कैच ब्लॉक को, राइट। देख रहे हमें मालूम है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग हम रन टाइम एरर्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई एरर सिंटेक्स में आ रहा है या कंपाइल टाइम पे एरर आ रहा है या लॉजिकल एरर है, ठीक है, वो हम चेक कर सकते हैं। देखो क्या होता है, फ्लो कैसे चलता है हमारा आईटी सेक्टर में, कंपनीज के अंदर। जो कोई एप्लीकेशन बना रहा है, कोई प्रोग्रामर एक नहीं बनाता है, एक्चुअली में मल्टीपल लोग जो होते हैं एक सिंगल प्रोजेक्ट पे होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग प्रोग्राम बना रहे, कोई एप्लीकेशन बना रहे या कुछ भी बना रहे हैं। पहले क्या करेंगे, वो कोड लिखेंगे, जो वो चीज़ बना रहे हैं उसका वो प्रॉपर कोड लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे उसका। प्रोग्राम लिखने के बाद पहले जो जिसने प्रोग्राम लिखा है उसको डेवलपर बोलते हैं। तो डेवलपर अपना प्रोग्राम खुद चेक करता है, सारा का सारा प्रोग्राम अच्छे से चेक करता है कि उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। चेक करने के बाद में वो प्रोग्राम या वो कोड जो है, जो एप्लीकेशन है, वो जाती है टेस्टर्स के पास। तो जब वो टेस्टर चेक करते हैं ना, तो वो सब चीज़ें टेस्ट चेक करते हैं, क्योंकि एक इंसान जिसने बनाया है वो हो सकता है कि उससे कोई चीज़ मिस हो जाए। तो टेस्टर सारी चीज़ को प्रॉपरली चेक करता है कि कहीं पे कोई, जैसे कि एप्लीकेशन बनाई है, अगर जैसे मान लो जैसे ये यूज़र इनपुट वाली ले रहे स्टूडेंट मैनेजमेंट की आपने, तो पहले चेक करेगा लॉगिन हो रहा है। अगर गलत लॉगिन डाला तो ऐसा तो नहीं कि हो रहा है, वो साथ में चेक करेगा कि कुछ लॉजिक गलत तो नहीं है। तो क्या होता है कि हमें इसीलिए हम कंपाइलेशन और जो हमारे सिंटेक्स एरर्स हैं उनको हम हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ती, टाइम पे चेक होते ही होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी कम रहती है कि आगे जाके उस उनकी वजह से कुछ एरर आएगा। अभी रन टाइम एरर हमने देखा था कि प्रोग्राम सही है, सब कुछ सही है, लॉजिक भी सही है, सिंटेक्स भी सही है, प्रोग्राम भी सही लिखा है, फिर भी एरर आता है। तो वो एरर किसके, अगर कंपाइलेशन एरर है या सिंटेक्स एरर है, तो वो एरर किसकी वजह से आ रहा है? जिसने वो एप्लीकेशन बनाई होगी उसकी वजह से आ रहा होगा, क्योंकि उसने लॉजिक गलत लगाया होगा या उसने सिंटेक्स प्रॉपर नहीं दिया होगा। तो जो डेवलपर होगा जिसने एप्लीकेशन बनाई है, उसकी गलती होगी। वहाँ पे पकड़ सकते हैं, वो खुद भी अपनी गलतियां कुछ होगी तो वो पहले ही निकाल के देख सकते हैं कि कुछ एरर ना रहे। लेकिन अगर कुछ डेवलपर की कुछ एरर ही नहीं, मतलब उसने कोई प्रोग्राम बनाया ना, उसने लॉजिक कोई प्रॉब्लम है कुछ उसके लॉजिक में, ना ही उसने सिंटेक्स जो बनाया, जो प्रोग्राम बनाया, ना ही कोई सिंटेक्स एरर है, तो इसका मतलब प्रोग्रामर की कोई गलती नहीं है। बट अब जो हमने प्रोग्राम यूजर को दिया है, जो यूजर है उस एप्लीकेशन को वो भी, वो कैसे भी यूज कर सकता है, राइट। तो वो, क्योंकि अगर हम कोई एप्लीकेशन अपनी बना के दे रहे हैं तो उसको हजारों लोग यूज करेंगे, ठीक है। हजारों में से ऐसा हो सकता है दो तीन ऐसे यूज करें उसको अलग ही तरह से, कि उसमें चांसेस हो सकते हैं कि यूजर ने कुछ ऐसा एप्लीकेशन में कोई ऐसी वैल्यू डाल दी या ऐसे कुछ ऐसी एप्लीकेशन इस तरह से यूज की कि एप्लीकेशन यूज करने के बाद में उसमें कुछ फॉल्ट आ गया एप्लीकेशन में और वो चल नहीं रही, ठीक है। अब मान लो कि एक यूजर ने ऐसा चेंज, कुछ ऐसा गलत किया जिसकी वजह से एप्लीकेशन में फॉल्ट आ गया, और सपोज कि वो फॉल्ट की वजह से, वो फॉल्ट जो वो प्रोग्राम में आएगा एप्लीकेशन की, और वो फॉल्ट की वजह से सपोज उतना जो पार्ट था जिसमें फॉल्ट आया वो कहीं या फिर जिस यूजर ने यूज कर रहे हैं, सपोज पैसे निकालने के लिए यूज कर रहे हैं और उसके पैसे ही नहीं निकल रहे, ठीक है, उसने कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ बटन गलत दबा दिया या कुछ तो गड़बड़ कर दी यूजर ने। तो ऐसी चीजें जहाँ पे कि हमें लगता है कि एरर आ सकता है, नॉट बिकॉज कि डेवलपर ने कुछ गलती की है, जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसको यूजर ने ऐसे ऐसे यूज किया कि उसकी वजह से कुछ एरर आ गए, कुछ वो प्रोग्राम प्रॉपरली चल नहीं रहा था, एरर आने लगे, तो उसको हम पहले ही हैंडल कर लेते हैं ऐसे ब्लॉक को, ठीक है। इसलिए हम इसको रन टाइम एरर के लिए यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में अभी तक हमने ट्राई कैच पढ़ा, ठीक है। तो हम क्या करते थे, हम लिखते थे ट्राई, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि हैंडल करते हैं, तो ट्राई में हम जिस कोड में हमें, मतलब सस्पिशियस कोड है जहाँ पे लगता है कि बाद में यूजर के कुछ इनपुट डालने से यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है प्रोग्राम में, या यूजर ने कुछ ऐसी तरह से हैंडल किया कि प्रोग्राम में यूजर ने एप्लीकेशन में कुछ ऐसी वैल्यूज डाल दी जिसकी वजह से कि प्रोग्राम चलना ही बंद हो गया, एप्लीकेशन ही रुक गई, तो वैसा सस्पिशियस कोड हम लिखते हैं ट्राई के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राई के अंदर। उसके बाद जो कोड, अगर सपोज ये कोड चल जाता है, मतलब
रन टाइम पे कोई एरर नहीं आता है, नो एरर है अगर, ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एरर ही नहीं, तो हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली चलेगा। लेकिन अगर इस कोड में हमारे पास एरर आता है, ठीक है, तो अब अगर कोड में एरर आता है तो हमें मालूम है कि जब भी कोड में एरर आता है, अगर हमारे पास हमने प्रोग्राम लिखा, वहाँ पे जो लाइन्स है वो है, एक सपोज फर्स्ट लाइन है कोड 1 की, कोड 1 में फर्स्ट लाइन थी कोड 1, और कोड 2 थी सेकेंड लाइन, कोड 3 थी थर्ड लाइन, ठीक है, और कोड 4 थी फोर्थ लाइन। अब क्या होता है, अगर मान लो हमने ऐसे कोड लिखा और इस वाली लाइन में एरर है, हमको मालूम है कि एग्जीक्यूशन ऐसे चलेगा, सबसे पहले हमारे पास जो भी हमारा प्रोग्राम रहेगा उसकी पहली लाइन एग्जीक्यूट होती है, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे एग्जीक्यूट होती है। अब मान लो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चल रहा है, पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई तो दूसरी में एरर आ गया, तो हमको मालूम है जैसे कंपाइलर को एरर मिलता है वो एग्जीक्यूशन वहीं पे रोक देता है, उसके नीचे का कोड नहीं, ठीक है। इस लाइन में एरर आने की वजह से हमारा प्रोग्राम ही पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मान लो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, ठीक है, जैसे अभी कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो और उसमें एप्लीकेशन, ऑब्वियसली सब चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी एप्लीकेशन में, तो कोड तो बहुत बड़ा होगा, तो अगर दूसरी ही लाइन में एरर आ गया तो बाकी का कोड तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जिस लाइन में एरर आ सकता है उस लाइन को हम हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। हैंडल कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पे सस्पिशियस कोड है, हमें मालूम है कि कोड 2 सस्पिशियस है, इस कोड 2 को हम लिख लेंगे ट्राई ब्लॉक में, राइट, यहाँ पे लिख लेंगे। और अब अगर हमने इसको ट्राई में लिखा है, मतलब जब एरर आए तो एरर आने पे हम क्या ऑल्टरनेटिव दिखाएं वो हम लिखते हैं कैच ब्लॉक में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैच ब्लॉक के अंदर हम उस कोड को हैंडल कर लेते हैं, जहाँ पे एरर आना हो हैंडल कर लेते हैं। हैंडल मतलब जो कोड में एरर आना है उसको वो आगे की लाइंस में एरर ना दे, इसलिए हमने एक तो कोड को ट्राई में लिखा, तो ट्राई में अगर एरर देता है तो क्या होगा, डायरेक्ट जैसे ही एरर आएगा इस लाइन में, ये हमारा जो एग्जीक्यूशन है डायरेक्ट कैच ब्लॉक में जंप करेगा, ठीक है। और वहाँ पे हमने वो जो एरर आया है उसको हैंडल किया होगा, कुछ मैसेज दिखाया होगा या कुछ और हम दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर एरर नहीं आता तो प्रोग्राम वैसे ही चलेगा, अगर यहाँ पे इस कोड में एरर नहीं आता तो कैच ब्लॉक में जाएगा ही नहीं, क्योंकि एरर आया ही नहीं तो फिर हैंडल करने की ज़रूरत भी नहीं, तो वो डायरेक्ट जाएगा। और उसके नीचे की लाइन है, हमें मालूम है कि हम जैसे लिखते हैं ट्राई कैच के बाद में हम कुछ यहाँ पे हमारे पास है कोड 3 वाली लाइन है सपोज, फिर उसके बाद कोड 4 वाली लाइन है, ठीक है। तो हमको मालूम है अदरवाइज यहाँ पे अगर एरर आ जाए कोड 2 में तो उसके बाद कोड 3 और कोड 4 नहीं चलता, लेकिन अगर ट्राई कैच में हमने प्रोग्राम लिखा है और सेकेंड लाइन में एरर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो पहले तो क्या होगा, वो हैंडल हो जाएगा, राइट। हैंडल हो गया तो इसका मतलब अगले वाली लाइन्स हमारे पास, ये वाली लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। अब ये तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब आज हम देखेंगे फाइनली ब्लॉक, ठीक है। फाइनली ब्लॉक हमारा यूज किस लिए होता है, तो फाइनली को यूज कैसे करते हैं, हम लिखते हैं फाइनली को ट्राई कैच के बाद में, यहाँ पे लिखते हैं फाइनली, ठीक है। और इसका भी ऐसे रहेगा, एक ब्लॉक बनाया ऐसे, ये हो गया हमारे पास फाइनली, ठीक है। ये फाइनली ऐसे काम करता है, यहाँ पे हम कोई कोड लिखेंगे और वो एग्जीक्यूट होगा। अभी फाइनली में देखो ये चलता कैसे है, ट्राई में एरर आया, राइट, उसको हैंडल किया कैच में, और उसके बाद हमारे पास फाइनली वाला ब्लॉक चलेगा, ठीक है। अभी ट्राई कैच अगर हम देखें तो इफ एल्स के जैसे हैं, कि इफ में क्या होता था, कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला कोड चलेगा, फॉल्स है तो एल्स वाला। इसमें क्या होगा, अगर एरर आता है तो हमारे पास ट्राई के साथ कैच भी चलेगा, और अगर एरर नहीं आता तो सिर्फ ट्राई वाला ही कोड चलेगा, ठीक है। लेकिन फाइनली ऐसा ब्लॉक है कि हमारे पास एरर आए चाहे ना आए, लेकिन फाइनली चलना ही चलना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस वाले लाइन में एरर है तो हमको मालूम है कैच से हैंडल हो जाएगा, उसके बाद फाइनली ब्लॉक हमारे पास चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एरर नहीं है तो हमको मालूम है कैच नहीं चलेगा, फिर भी फाइनली चलेगा, ठीक है। और इसका दूसरा केस है कि अगर हमारे पास कैच हो ही नहीं, मान लो हमने सिर्फ ट्राई वाला ही लिखा है,
तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्राई लिखा और साथ में फाइनली लिखा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्राई और फाइनली, ये दूसरा केस है। अब हमको मालूम है कि ट्राई में हम वो कोड लिखते हैं जहाँ पे एरर आना है, राइट। अगर एरर आता है, हमको ये भी मालूम है कि अगर किसी कोड किसी लाइन में एरर आए तो उसके आगे का प्रोग्राम नहीं चलता, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें ट्राई में देखें कि हमारा कोई कोड है उसमें एरर आ रहा है, तो अब कैच तो उसको कैच नहीं कर रहा है, एरर को हमने हैंडल ही नहीं किया, एरर बस ट्राई के अंदर लिखा ही है। अगर एरर आ रहा है और उसके नीचे कोई कोड होगा वो नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर वो इस कोड में इस लाइन में एरर नहीं आ रहा तो हमारे पास क्या होगा, उसके नीचे का ये वाले कोड की आउटपुट आ जाएगी इस वाली लाइन की, और उसके नीचे का जितना भी कोड होगा वो सारा भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में देखो, अगर हमारे पास कैच नहीं है तो फाइनली कैसे काम करता है, अगर इस कोड में एरर है तो फाइनली फिर भी चलना ही चलना है चाहे एरर है। और फाइनली के नीचे जितना भी कोड लिखा होगा हमने, यहाँ पे अगर हम कोड 3 और कोड 4 लिखते हैं, कोड 4, ठीक है। तो अगर मान लो ट्राई में एरर आता है तो क्या होगा, फाइनली तो चलना ही है, लेकिन कोड 3 और कोड 4 नहीं चलेंगे, हमारे पास एरर थ्रो होगा, आगे का नहीं चलेगा, आगे की जितनी भी लाइन्स है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी। और अगर इस कोड में एरर नहीं है तो हमारे पास फाइनली फिर भी चलेगा, राइट। और कोड 3 और कोड 4 भी एग्जीक्यूट होंगे, कोई एरर आएगा ही नहीं। तो यूज़ कैसे करते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास फाइल सिस्टम है, मतलब मान लो कि हमने फाइल को ओपन क्लोज, ऐसा हम फाइल पे ऑपरेशंस कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कोड कैसे लिखेंगे, ट्राई में हम लिखेंगे फाइल को ओपन करने का। देखो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक फाइल है, पहले हम उसको ओपन करते हैं, ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद उसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हमने फाइल को ओपन किया, अगर वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हमारे पास एरर थ्रो होगा, फाइल नॉट फाउंड का एरर थ्रो होगा, ठीक है। अगर तो कैच है तो कैच क्या करेगा, फाइल नॉट फाउंड वाले एरर को हैंडल करके हमको आउटपुट में वो दिखा देगा, और उसके बाद हमारे पास फाइनली ब्लॉक चलेगा, ठीक है। फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखेंगे हम फाइल क्लोज करने का कोड, ठीक है। और अगर एरर है तब तो कैच ब्लॉक चलेगा हमारे पास और एरर मैसेज शो होगा, और उसके बाद फाइनली ब्लॉक चलेगा। अगर एरर नहीं है तो कोड हमारा प्रॉपर चलेगा, फाइल ओपन होगी, उसके बाद फाइनली ब्लॉक में जाके क्लोज होगी, ठीक है। तो ऐसे हम फाइनली का यूज़ करते हैं, मतलब देखो क्योंकि कैसा है, हम जब भी प्रोग्राम लिखते हैं फाइल हैंडलिंग के लिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, तो आप जावा का एग्जांपल ले, उसमें भी ऐसे ही होता है। अगर हम फाइल ओपन करते हैं फिर उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, फिर फाइल क्लोज भी करते हैं फाइल हैंडलिंग में जब हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं। तो अगर हमारे पास देखो, अगर हम यहाँ पे लिखें कि हमारे पास हमने फाइल को ओपन किया, राइट, उसके बाद उसमें ऑपरेशन किया, सपोज रीड या राइट का ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, ठीक है, रीड या राइट का, ठीक है, और उसके बाद हमने फाइल को क्लोज कर दिया। अब देखो अब क्या होता है कि हमारे पास फाइल ओपन हुई, अगर हमने ये सारा कोड ट्राई में लिखा तो हमारे पास क्या ऑप्शंस आएंगी, हमने फाइल ओपन की, फाइल ओपन करते वक्त ही फाइल नॉट फाउंड का हमको आ गया, एरर आ गया, ठीक है। तो कैच क्या करेगा, वहाँ पे थ्रो कर देगा एरर, लेकिन हमको मालूम है ट्राई के नीचे का कोड नहीं एग्जीक्यूट होगा, ट्राई ब्लॉक में जितना भी नीचे का कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, कैच चलेगा, फाइनली चलेगा और उसके नीचे का कोड भी चलेगा, बट यहाँ पे जो लिखा है वो नहीं चलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर हमारी फाइल नहीं फाउंड हो रही या फाइल या फिर रीड राइट नहीं हो रही, हम चाहते हैं कि क्लोज तो हो, तो हम क्या करते हैं, क्लोज वाले को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, तो ये है इसका यूसेज कि हम ट्राई कैच के साथ फाइनली को कैसे यूज करते हैं। ये हमारा ओपन हो गया, ठीक है, हमने ये प्रोग्राम लिखा था ट्राई कैच वाला, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, ये एरेज वाले की जरूरत नहीं हमको यहाँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं, सपोज कि हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ओपन फाइल, ठीक है, और यहाँ पे ये हमने कुछ ऑपरेशंस किए, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं लास्ट में
क्लोज अ फाइल, यहाँ पे हम लिख रहे हैं सपोज क्लोज अ फाइल, ठीक है। और उसके बाद में अब देखो अब क्या होगा, अगर हमारे पास देखो पहले ट्राई में क्या होगा, पहले ये वाली लाइन चलेगी, राइट, उसके बाद ये दूसरी ये वाली लाइन चलेगी, फिर तीसरी ये चलेगी और लास्ट में ये चलेगी, ये है ट्राई का ब्लॉक। तो हम अगर ये पहले हमने ये लिखा, राइट, और यहाँ पे अगर एरर नहीं है तो उसके नीचे का सारा कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा, ये हमको मालूम है। लेकिन इन केस कि यहाँ पे एरर आता है तो उसके नीचे का कोड चलेगा ही नहीं, इसका मतलब फाइल क्लोज होगी ही नहीं। जबकि हम उस हैंडल भी करें तो हैंडल क्या कर रहे हैं, हैंडल सिर्फ यही लाइन को हैंडल हो रहा है, अगर ये हैंडल होता है, बट एरर ट्राई ट्राई ब्लॉक में ये एरर तो शो कर रहा है चाहे वो हैंडल भी हो रहा है, तो उसके नीचे की ट्राई ब्लॉक में नीचे की लाइंस नहीं चलेगी, जबकि कैच चलेगा। और कैच के नीचे अगर हमने लिखा है, यहाँ पे हम लिखते हैं बाय, ठीक है, बाय मतलब अब बस प्रोग्राम क्लोज हो गया, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, पहले हम विदाउट एरर देखते हैं तो क्या आउटपुट आता है, ठीक है। तो हमने ट्राई के अंदर ये क्या ये लिखा, जस्ट शो करने के लिए कि हमारा एग्जीक्यूशन कैसे चलेगा। मान लो कि हम फाइल ओपन क्लोज वाला कुछ प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो हमने आउटपुट में ऐसे लिखा कि ओपन अ फाइल, उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसके बाद हम फाइल को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसमें एरर नहीं आता, ये वाली लाइन में एरर नहीं आता, तो उसके नीचे का पूरा कोड चलेगा जो कि ट्राई के अंदर है, वो सारा ब्लॉक चलेगा। उसके बाद कैच में अब अगर एरर नहीं है तो ये वाला तो स्किप हो जाएगा, और लास्ट में ये चलेगा, हमारे पास लास्ट वाली लाइन चलेगी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे हमारे पास इस वाली लाइन में एरर आ जाए, तो यहाँ पे एरर आ गया, इसके नीचे का कोड ट्राई ब्लॉक में इसके नीचे जितना भी कोड होगा वो चलेगा ही नहीं। अगर वो चलेगा ही नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास ये वाली लाइनें एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी, ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, यहाँ पे एरर आने की वजह से ये जंप करेगा कैच में, कैच में जो भी आउटपुट होगी वो दिखेगी, और उसके बाद हमारे पास ये नीचे वाला कोड दिखेगा, ठीक है, ये पहले से लिखा हुआ, ठीक है। तो ये बाय वाला कोड आ जाएगा, राइट। बट हम चाहते हैं कि चाहे एरर आए चाहे ना आए, हमारी फाइल जो है वो क्लोज होनी चाहिए, ये वाली, तो हम इसको लिखते हैं फाइनली के अंदर, ठीक है। तो पहले अभी देखो यहाँ पे एरर नहीं था तो हमारे पास ओपन फाइल आ रहा है, आउटपुट आई क्लोज अ फाइल, और उसके बाद बाय भी आ गया। अब ये हो गया जब हमारे पास इस यहाँ पे कोड हम हैंडल करें वहाँ पे एरर नहीं है। अगर इसमें एरर आता है तो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ हम इसको अगर रन करें तो इसके नीचे वाला ट्राई ब्लॉक में सिर्फ जिस लाइन में एरर है वहीं पे रुक जाएगा, और ट्राई के बाद डायरेक्ट कैच में जंप करेगा। तो देखो कैसे होगा, ट्राई में पहली लाइन थी ओपन, ओपन अ फाइल, फाइल ओपन होगी, इस लाइन में एरर आ गया, अब ये जैसे ही एरर आया ये डायरेक्ट कैच ब्लॉक में जंप करेगा, ऐसे ओपन अ फाइल आया और उसके बाद डायरेक्ट कैच ब्लॉक में जंप किया, और कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन जो थी वो दिखा दी हमको, ठीक है। और ये होने के बाद में हमारा लास्ट में बाय भी एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, यहाँ पे बाय की आउटपुट आ गई, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे एरर आए चाहे ना आए, बट हमारी फाइल क्लोज होनी चाहिए, एक बार फाइल ओपन की उसके बाद वो क्लोज होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, फाइनली ब्लॉक को यहाँ पे लिख लेंगे। फाइनली में हम वो कोड लिखते हैं कि जो हमारा चले ही चले, चाहे एरर आए चाहे ना आए, ठीक है, वो हमारा चलना ही चाहिए। तो इसको अगर हम यहाँ लिख लें यहाँ पे, तो अब क्या होगा, अगर हमारे पास एरर आता है तो इस लाइन के बाद कैच ब्लॉक में जंप करेगा वो, ठीक है, कैच ब्लॉक में जंप करेगा और फाइनली वाला कोड चलेगा, और फाइनली के बाद जितना भी कोड लिखा होगा वो भी चलेगा, ये वाला भी चलेगा, ठीक है। अगर हमारे पास एरर आता है, तो अगर एरर नहीं आता तब क्या होगा, तब ये चलेगा, और इसके बाद ये प्रॉपर ये कोड पूरा ट्राई वाला पूरा ब्लॉक चलेगा, ये पूरा, उसके बाद कैच वाला नहीं आएगा आउटपुट, फाइनली में जो लिखा है वो आएगा, फाइनली में जो भी लिखा है वो होना ही होना है, और लास्ट में ये भी होना है, ठीक है। तो फाइनली क्या होता है, चाहे हमारे पास एरर आए चाहे ना आए, फाइनली के अंदर जितना कोड लिखा होगा वो चलना ही चलना है, ठीक है। तो अभी हम अगर यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं 2, ठीक है। तो 2 ले ली हमने, तो अब हमें मालूम है यहाँ पे एरर नहीं आएगा,
अगर एरर नहीं आएगा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नॉर्मल होगा, पहले ट्राई वाला सारा ब्लॉक चलेगा, कैच हमारा स्किप हो जाएगा और फिर फाइनली वाला भी सारा कोड चलेगा और उसके नीचे जितना भी कोड होगा वो चलेगा। ठीक है, अगर हमारे पास एरर नहीं आता है तो। ठीक है, तो अगर हमारे पास एरर नहीं आया तो ओपन अ फाइल 17, क्लोज अ फाइल हमने लिखा है, फाइनली में वो आया और लास्ट में बाय लिखा है। ठीक है, वो भी आ गया। अब सपोज हमारे पास एरर आता है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से 0 लगा दूँ तो हमें मालूम है अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, एरर आने की वजह से कैच ब्लॉक में जाएगा, ये वाली लाइन के बाद डायरेक्ट कैच ब्लॉक में आएगा, कैच ब्लॉक एक्सेप्शन शो करेगी, उसके बाद हमारा फाइनली चलेगा और फाइनल के नीचे का जितना भी कोड रहेगा वो भी चलेगा, ये वाला कोड भी हमारे पास चलेगा। ठीक है, अब हमने एरर किया, हमारा सपोज एरर आ रहा है वहाँ पे, तो कैसे आएगा, तो देखो यहाँ पे हमारे पास अगर हम आउटपुट देखें तो ओपन अ फाइल आ रहा है, राइट, लेकिन जो जो फाइल के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग थी वो नहीं आ रही, इसलिए वो कैच ब्लॉक में जाया गया क्योंकि एरर था, कैच ब्लॉक ने एरर मैसेज शो किया और ये हमें बता दी कि देयर इज डिवीजन एरर। लास्ट में जो हमने फाइनली में लिखा था क्लोज अ फाइनल, वो क्लोज अ फाइल वो चल गया और उसके बाद बाय भी चल गया। तो ये है हमारे पास फाइनली ब्लॉक। अब देखो, मैंने एक बताया था दूसरा केस कि कैच हम लिखें चाहे नहीं लिखें फिर भी हमारा फाइनली चलता ही है। ठीक है, तो हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इनको कर देते हैं, हम कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमारे पास ट्राई में ये वाली लाइन में एरर है, तब क्या होगा, ट्राई वाला कोड चलेगा और फाइनली वाला कोड चलेगा। ठीक है, तो देखो अभी क्या हुआ, ओपन अ फाइल ट्राई वाला चला, क्लोज अ फाइल जो हमारे पास क्लोज अ फाइल था फाइनली में वो भी चल पड़ा और उसके बाद में हमारे पास एरर आया और उसके नीचे की लाइंस जो थी, मतलब ट्राई और फाइनली के ब्लॉक के नीचे जो था ये वाला कोड ये नहीं चला क्योंकि हमने हैंडल नहीं किया है, राइट। तो अगर हम कैच नहीं लिखें तो क्या होगा, हमारा ये इसमें एरर आ रहा है और ये एरर को हम हैंडल नहीं किया है, हमने हैंडल नहीं किया तो क्या होगा कि यहाँ पे फाइनली ट्राई और फाइनल के नीचे जितना भी कोड होगा वो चलेगा ही नहीं क्योंकि कैच कैच क्या करता है, ट्राई में जो एरर है उसको कैच करके उसके नीचे के कोड को चलने देता है, बट यहाँ पे कैच है ही नहीं और एरर भी आ गया। तो क्या होगा, अब ट्राई और फाइनली के नीचे जो भी लिखा होगा वो कोड चलेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे ऊपर ही हमारे पास एरर आ गया। तो और अगर हमारे पास एरर नहीं आया तब तो नॉर्मल है, फिर तो फिर क्या होगा, फिर ट्राई भी चलेगा फाइनली भी चलेगा और उसके नीचे का कोड भी चलेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से एरर हटा दें, 0 को हटा के हम यहाँ 2 लिख दें तो क्या होगा, अब ट्राई भी चलेगा फाइनली भी चलेगा और उसके नीचे का कोड जो पहले नहीं चल रहा था वो भी चलेगा। तो देखो ये ट्राई चला, ट्राई में ओपन अ फाइल और अंदर का डेटा जो था वो प्रोसेस हुआ, उसके बाद क्लोज अ फाइल फाइनली चला और नीचे जो भी कोड था वो सारा भी हमारे पास आउटपुट में आ गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ सीखने को मिला है नया इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।